नमस्कार दोस्तों, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। नाम है हरप्रीत सिंह। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। लोग कहते हैं कि रात को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो रात में ही चलती है। हम देर रात तक हाईवे पर ट्रक दौड़ाते हैं। ट्रक चलाना हमारे लिए सिर्फ नौकरी नहीं, एक तरह की साधना है। कई रातें हम अकेले सफ़र करते हैं, जहां हमारे साथ बस इंजन की आवाज़ और पुराने पंजाबी गाने होते हैं। जब आप लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस वक्त हम अंधेरे को चीरते हुए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक माल पहुंचाते हैं। और यकीन मानिए, उन सुनसान हाईवेज पर रात के सन्नाटे में सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं मिलते, बल्कि कुछ ऐसी अनजानी चीज़ें भी सामने आती हैं जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। ये बात कोई 7-8 साल पुरानी है। मैंने सालों तक दूसरों के ट्रक चलाकर पैसा जोड़ा और आखिरकार अपना खुद का 14 चक्के का ट्रक खरीदा। ट्रक सेकंड हैंड था, लेकिन मेरे लिए वो किसी सपने से कम नहीं। मैंने उसे नया पेंट करवाया, अंदर घर जैसा सजाया और आगे लिखवाया, वाहे गुरु दी मेहर। धंधा अच्छा चलने लगा। पहले जहां महीने के 10-12 हज़ार मुश्किल से मिलते थे, अब 35-40 हज़ार तक कमाई होने लगी। शायद यही बात कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी। ढाबे पर जहां हम सब ड्राइवर मिलते थे, वहां पहले भाईचारे वाली बातें होती थीं, अब नज़रें जलने वाली हो गईं। मैं सोचता था कि दुनिया कितनी अजीब है, दूसरों की तरक्की भी हजम नहीं होती कुछ लोगों को। मुझे आज भी अच्छे से याद है, वो अमावस की रात थी। मुझे पुणे से अमरावती के लिए कुछ फैक्ट्री पार्ट्स लेकर निकलना था। रात के लगभग 11 बजे सामान लोड करके मैंने ट्रक स्टार्ट किया, अगरबत्ती जलाई और गुरुजी का नाम लेकर रवाना हुआ। उस रात रास्ता खासा सुनसान था, खासकर लोनावला घाट का इलाका। बारिश थम चुकी थी और सड़क पर हल्की धुंध छाई हुई थी। मेरी हेडलाइट्स उस धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। घाट चढ़ते चढ़ते रात के 1 बज गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और तभी एक तेज मोड़ पर मेरी नज़र सड़क के ठीक बीच में पड़ी। पहले लगा कोई जानवर मरा पड़ा है, लेकिन नज़दीक आने पर देखा वो एक काली पोटली थी। उसके साथ कुछ नींबू, मिर्च और दूसरी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई उतारा है, मतलब किसी ने तंत्र मंत्र करके अपनी बला या बुरी नज़र किसी और पर डालने के लिए ये सड़क पर रखा था। हम ड्राइवरों में ये आम बात है, जो गाड़ी इसे कुचल कर निकल जाएगी, उसकी मुसीबत उस पर आ जाएगी। मैंने पहले भी ऐसी चीज़ें देखी थीं और हमेशा बचकर निकलता था, लेकिन उस रात गलती हो गई। मोड़ तेज था, बाईं तरफ खाई, दाईं तरफ पहाड़। ब्रेक मारने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में ट्रक का अगला पहिया उस पोटली और नींबू पर से गुजर गया। उसी पल इंजन ने अजीब सी घरघराहट की, केबिन की लाइट्स झपझपाने लगीं और अचानक एक बर्फीली हवा केबिन से गुजर गई। एसी बंद था, शीशे ऊपर थे, फिर भी वो ठंड रीढ़ तक उतर गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। घात खत्म होने पर एक छोटे ढाबे पर रुका। टायर चेक करने के बहाने आगे के पहियों को देखा। नींबू का रस, छिलके और एक काला गीला कपड़ा एक्सेल में फंसा था। लकड़ी से खुरचते हुए उस कपड़े में से कुछ गिरा। एक छोटी गुड़िया, लाल सिंदूर में लिपटी, सफ़ेद बालों से बंधी और आंखों की जगह 2 बड़ी पिनें गड़ी हुईं। देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे छुआ तक नहीं, लकड़ी से किनारे फेंका, थूका और गुरबानी तेज आवाज में चलाकर वहां से निकल लिया। खुद को समझाया कि कुछ नहीं होता ये सब, लेकिन मन में डर बैठ गया था। फिर शुरू हुआ असली सिलसिला। रास्ते में ट्रक 3 बार बंद पड़ा। टेम्परेचर मीटर लाल हो रहा था। अमरावती पहुंचकर जब यार्ड में गाड़ी पार्क की तो केबिन में अजीब गंध आई, सड़े नींबू और जले बालों की। वो गंध जाने का नाम नहीं ले रही थी। 3 बार ट्रक धुलवाया, नई एयर फ्रेशनर लगवाए, लेकिन रात होते ही वो बदबू वापस आ जाती। ट्रक में बैठना डरावना लगने लगा, जैसे मेरे साथ कोई और हो। काम पर असर पड़ा। एक बड़ा ऑर्डर मिला था, ठाणे से सीमेंट की बोरियां। आधी रात को निकला, लेकिन भिवंडी घाट पर ट्रक ने झटका दिया और बंद पड़ गया। सब कुछ ठीक था, फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। पूरी रात अकेला उस सुनसान जगह पर बैठा रहा। उस रात 2 अजीब आवाज़ें सुनाई दी। एक ट्रक के पीछे से, जैसे कोई बोरी घसीट रहा हो, और दूसरी केबिन में ही, बहुत धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई औरत दूर से रो रही हो और धीरे धीरे करीब आ रही हो। हर बार झपकी लगते ही वो आवाज़ बढ़ती और मैं डर से जाग जाता।
सुबह मैकेनिक आया, 2 तार जोड़े और गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गया, पूरा पैसा कट गया। धीरे धीरे धंधा बैठने लगा, कभी पंचर, कभी ओवरहीट, कभी ब्रेक फेल। क्लाइंट दूर होने लगे, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, दोस्त भी दूर हो गए। वे कहते, हरप्रीत तू बदल गया है, तेरी आंखें हमेशा लाल रहती हैं। सच था, नींद नहीं आती थी, कंबल ओढ़कर भी ठंड लगती, बदन पर जैसे कोई रेंग रहा हो। झटके आने लगे, चलाते चलाते अचानक होश आता तो गाड़ी हाईवे से उतरकर किसी अनजान जगह पर खड़ी होती। स्टीयरिंग पर नींबू का रस जैसा चिपचिपापन और वही बदबू। आखिरकार सब टूट गया, किश्तें नहीं चढ़ पा रही थी, बैंक के फोन आने लगे। एक दिन डिपो में अकेला ट्रक के पास बैठा सिर पटक कर रो रहा था। तभी सीट के नीचे कुछ चमका, वही पिन जो गुड़िया की आंख में थी, और पीछे स्लीपर बर्थ से किसी औरत की दबी हंसी आई। टॉर्च मारकर देखा, कोई नहीं, बस कंबल हल्का सा हिला, जैसे उसके नीचे कोई सांस ले रहा हो। जगह बर्फ जैसी ठंडी। मैं चीखता हुआ बाहर कूद गया। उसके बाद स्लीपर बर्थ का पर्दा हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर एक और अमावस आई। बैंक का नोटिस आ चुका था, 7 तारीख तक किश्त नहीं तो गाड़ी उठा लेंगे। मजबूरी में रात का काम लिया, धुले की तरफ माल लेकर। बुखार था, बदन तप रहा था, लेकिन अंदर बर्फीली ठंड। रात 2 बजे एक पुराने ढाबे पर रुका। वहां पुराने साथी बैठे थे। मुझे देखकर चुप हो गए। मेरी हालत देखकर कोई बात नहीं करना चाहता था। बड़ी दाढ़ी, धसी आंखें, कमजोर शरीर। मैं वहीं बैठा चाय पी रहा था कि अचानक फिर वही गंध आई, और मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, ये सब कब खत्म होगा। मन में बस एक ही बात थी, आज किसी तरह माल पहुंचा दूं, कुछ पैसे हाथ में आए तो किश्त भर दूं। ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। रात गहराती जा रही थी, सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बदन में बुखार था, लेकिन अंदर वो बर्फीली ठंड फिर से शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वही गंध फिर से केबिन में फैलने लगी, सड़े नींबू और जले बालों की। मैंने रेडियो तेज कर दिया, गुरबाणी कीर्तन चला दिया, लेकिन आवाज जैसे दब सी जा रही थी। रात के लगभग 3:30 बज रहे होंगे। मैं एक सुनसान स्ट्रेच पर था, जहां दोनों तरफ घने जंगल थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में दूर सड़क पर कोई सफेद चीज दिखी। पहले लगा कोई प्लास्टिक का बैग हो, लेकिन जैसे जैसे करीब आया, देखा एक औरत खड़ी थी, पूरी सफेद साड़ी में, लंबे बाल खुले हुए, सिर झुका हुआ। रात के उस वक्त उस सुनसान जगह पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे सुन्न पड़ गया। ट्रक उसके करीब पहुंचते पहुंचते मैंने आंखें बंद कर लीं। जब आंख खोली तो ट्रक उसके पार निकल चुका था। बैक व्यू मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से वहम हुआ होगा, लेकिन तभी केबिन में वो फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। वही रोने की आवाज़, लेकिन इस बार बहुत करीब, जैसे कोई मेरे कंधे पर सिर रख कर रो रहा हो। मैंने जोर से चीखा, कौन है भाई, बाहर निकल। लेकिन जवाब में बस वो दबी हंसी आई जो मैंने डिपो में सुनी थी। ट्रक अपने आप धीमा पड़ने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन इंजन घरघराने लगा। टेम्परेचर मीटर फिर लाल हो गया। मजबूरी में सड़क किनारे ट्रक रोका। बाहर उतरा तो चारों तरफ घना अंधेरा, फोन में नेटवर्क नहीं। मैं वापस केबिन में बैठा और दरवाज़ा लॉक कर लिया। गुरबानी फिर से चलाई, लेकिन इस बार आवाज़ जैसे किसी ने दबा दी हो। तभी स्लीपर बर्थ का पर्दा जो मैंने हमेशा के लिए बंद कर रखा था, वो अपने आप हल्का सा हिला। मैंने टॉर्च जलाई और देखा, पर्दे के नीचे से एक सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। वो ठंड, वो बर्फीली ठंड फिर से पूरे कैबिन में फैल गई। मैं चीखा, वाहेगुरु मेहर करो, और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। पूरी रात मैं वहीं फंसा रहा। रोने की आवाज़ कभी दूर से आती, कभी बिल्कुल कान के पास। कभी लगता जैसे कोई ट्रक के नीचे से घसीटते हुए चला जा रहा हो। सुबह होने में अभी घंटों बाकी थे। मैंने आंखें बंद की और बस गुरुजी का नाम जपता रहा। पता नहीं कब झपकी लग गई। जब होश आया तो सुबह के 7 बज चुके थे। ट्रक हाईवे से काफ़ी दूर जंगल की एक पगडंडी पर खड़ा था। मैंने देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मैंने लॉक किया था। स्टीयरिंग पर फिर वही चिपचिपापन, नींबू का रस जैसा, और डैशबोर्ड पर वो गुड़िया पड़ी थी, वही सिंदूर वाली पिन वाली गुड़िया। इस बार आंखों में पिन नहीं थी, बल्कि वो खाली जगहें मेरी तरफ ताक रही थीं। मैं चीखता हुआ बाहर भागा, ट्रक वहीं छोड़ दिया, पैदल ही निकटतम गांव पहुंचा। वहां से किसी तरह घर लौटा। बैंक वालों ने 2 दिन बाद ट्रक उठा लिया। मेरा वो महल, मेरा सपना, सब छिन गया।
आज मैं फिर दूसरों के ट्रक चलाता हूं, लेकिन रात के सफर नहीं लेता। अमावस को तो घर से बाहर निकलता तक नहीं। लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूं। शायद वो सही कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो उतारा सिर्फ ट्रक पर नहीं, मेरे ऊपर था। किसी की जलन, किसी की बुरी नज़र ने मुझे यहां पहुंचा दिया। अब भी कभी कभी रात को नींद खुलती है तो वो गंध आती है, वो रोने की आवाज़ कान में गूंजती है, और मैं बस गुरुजी से यही मांगता हूं, मेहर करो, वो बला दूर करो। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह।